अपलोड कर दिया करूंगा। देखिए, अब जो मैं बात कर रहा था रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, इस पे हमें बात करना है, काफी इंपॉर्टेंट इशू है। रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर आप कितने साल के लिए? 7 years, 7 साल कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली अगर आप बाहर रह रहे हैं, 7 साल कंटिन्यूअसली आप रह रहे हैं, तो आपका सिटीजनशिप चला जाएगा। अब मानिए कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए गया, कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर गया, ठीक है, उसको मान लीजिए 7 साल वाला क्लॉज लगा दीजिए, ये नहीं लागू होता है, नोट अप्लाई, इसका एक्सेप्शन है। तो किस पे? एक तो गवर्नमेंट सर्वेंट पे जिनका फॉरेन पोस्टिंग हुआ, यूएन में पोस्टिंग हुआ, 7 साल उधर ही रह गए, सिटीजनशिप नहीं चला जाएगा। दूसरा, जो स्टूडेंट पढ़ने गए हैं उनका 7 साल रहेंगे, लेकिन 7 साल से ज्यादा भी रहे फिर भी नहीं जाएगा। और ये जो लोग ऐसे स्टूडेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट ये सब के अलावे हैं, तो 7 साल अगर कंटिन्यूअस पीरियड बाहर रह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इंडिया आना। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अगर सिटीजनशिप रखना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि एनुअली आप हर साल जा करके रजिस्टर्ड हो जाइए, रजिस्टर्ड एट इंडियन कॉन्सुलेट। इंडियन कॉन्सुलेट जो है वहां पे रजिस्टर्ड हो जाइए। रजिस्टर्ड हो गए इंडियन कॉन्सुलेट पे, देन ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनुअली आप रजिस्टर्ड आपको होना है तो ठीक है, 7 साल क्या 15 साल बाहर रहिए तब भी आपका नहीं जाएगा। मैं कुछ एक छोटा सा ट्विस्टिंग वाली बात भी इसमें कर लेंगे, हम लोग देखेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का आया था, बात करेंगे उस पर। देखिए, कोई आदमी है, एक और बात से डिप्राइवेशन हो सकता है, थोड़ा बोर्ड भी साफ कर लें। डिप्राइवेशन का एक और कारण हो सकता है, जैसे कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप। लॉस ऑफ सिटीजनशिप आप पढ़ रहे थे, उसमें डिप्राइवेशन का एक कारण ये हो सकता है, अगर आप किसी को डिप्राइव कर सकते हैं, डिप्राइवेशन हटा सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो इंडियन सिटीजनशिप लेता है, वो क्या लेता है, कोई पर्सन है जो सिटीजनशिप लिया, कौन सा सिटीजनशिप लिया? इंडियन सिटीजनशिप लिया बाय नेचुरलाइजेशन। वो इंडिया में 12 साल तक रहा और नेचुरली वो क्या हो गया, सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला, सब्सिक्वेंट विद इन 5 years पता चला, अरे ये तो छुप के रह रहा था यहाँ पे। सब्सिक्वेंट विद इन 5 years वो ऐसा कुछ घटना कर दे कि उनको इम्प्रिजनमेंट हो जाए, जेल की सजा मिल जाए फॉर 2 years और मोर, 2 साल या उससे ज्यादा के लिए सजा मिल जाए, तब भी इनको क्या कर दिया जाएगा, इनका सिटीजनशिप जो भी पर्सन रहेंगे उनका सिटीजनशिप डिप्राइवेशन से छीन लिया जाएगा, ठीक है। एक ये भी डिप्राइव करने का कारण होता है। कभी भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी आए, आज पढ़ लिए, ध्यान रहेगा, आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। देखिए, एक ना ट्विस्टिंग कहानी आई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था। खूब शाहीन बाग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, खूब लड़ाई हुई, लोगों ने विरोध किया, ये वो। इसमें क्या था, ये 11 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट ने पास कर दिया था। कब पास हुआ था ये पार्लियामेंट से? 11/12/2019 को। यहाँ पे क्या किया गया, एक सिस्टम बनाया गया, कहा गया कि ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी जितने हैं, ठीक है, प्रोसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज, ठीक है, कहा गया प्रोसिक्यूटेड रिलीजियस। देखिए शब्द यही है, कभी क्वेश्चन आए ध्यान रखिएगा, माइनॉरिटीज जो भी हैं,
कहा ऑफ 6 कम्युनिटीज, 6 कम्युनिटीज की बात की गई। ये 6 कम्युनिटीज कौन कौन से थे? हिंदू थे कि भाई हमारे अगर कोई कहीं पे रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं ऐसे और उनको प्रोसिक्यूट किया गया, अगर वो हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, अगर बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, ठीक है, पारसियन हैं, ठीक है, कहा अगर क्रिश्चियन हैं, ठीक है, ये कितने हो गए? क्रिश्चियन, पारसियन, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, हिंदू, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कहा ये मतलब ऐसे हैं फ्रॉम कौन कौन से कंट्री से? कहा पड़ोसी कंट्री देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, या अफगानिस्तान, इन देश के बारे में बात किया गया। 3 ऐसे देश में अगर कोई हैं, इसमें मुस्लिम है कहीं पे भी लिखा हुआ? ये मुस्लिम छूट गया, मुस्लिम वर्ड उन्होंने नहीं रखा। कहा कि नहीं नहीं ये इन्होंने डाला नहीं, विरोध हो गया। कहा अगर ऐसे लोग, कहा इन देशों से अगर हमारे देश आ चुके हैं, अराइव्ड बिफोर 31 दिसंबर 2014, 31/12/2014, तो इनको कहा कि हम सिटीजनशिप देंगे, और सिटीजनशिप देने के लिए इसमें काफी छूट दिया गया, रिलैक्स कर दिया गया सिटीजनशिप देने का क्राइटेरिया, जो बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए नेचुरलाइजेशन से ही 12 साल जरूरी है, लेकिन उसको 5 साल कर दिया गया, 5 साल से अगर रह रहे हैं तो हम दे देंगे इनको, ठीक है। इसमें मुस्लिम छूट गया। अब आप देखिए, जब देखेंगे तो जो अहमदिया हैं, आया कि भाई अहमदिया मुस्लिम जो हैं, ये क्या है? पाकिस्तान में प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी, प्रोसिक्यूटेड मुस्लिम है, ये पाकिस्तान में मिलेंगे आपको। आप देखिए रोहिंग्या, जो भारत में अभी भी खूब हंगामा होता है, रोहिंग्या, ये बांग्लादेश में क्या है? प्रोसिक्यूटेड, और इनके संबंध हैं इंडिया में, ये पहले से भी आए हुए हैं, इनके संबंध हैं। तो लोग कहा कि नहीं, आप जब इनके लिए छूट कर रहे हैं, ये हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसियन, क्रिश्चियन, तो कहा एक तो रिलीजन के आप नाम पे आपको करना नहीं चाहिए। रिलीजियस माइनॉरिटीज अगर कर रहे हैं तो आप रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, मुस्लिम को भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि अहमदिया, रोहिंग्या ऐसे जो मुस्लिम कम्युनिटी हैं, प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी हैं, तो इनको भी आपको रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। यही चीज को लेके विरोध हुआ, सरकार ने नहीं दिया अभी तक, लेकिन इसी चीज को लेके विरोध चल रहा था। बात वाजिब ही थी कि मुस्लिम को, रिलीजियस कम्युनिटी अगर माइनॉरिटीज को देख रहे हैं तो क्यों छोड़ना। लेकिन समस्या ये थी कि अगर रोहिंग्या या अहमदिया को दिया गया, बहुत सारे लोग इंडिया में घुस जाएंगे, तो सरकार की अपनी मजबूरी थी, तो सरकार ने इस पे ज्यादा कुछ बात नहीं किया। आइए अब मैं एक छोटा सा बात करते हुए क्लास को ऑफ करूंगा, लेकिन आज की क्लास में ही इन चीजों को हम कर लेंगे। देखिए, जो हमारे देश के नागरिक हैं, अब विदेशों में डॉलर कमा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं, वो हमारे सिटीजन नहीं हैं, उनको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए, एक होता है एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडिया, वो क्या है? भारत में रह नहीं रहे हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ये क्या है? ये सिटीजन ऑफ इंडिया है, नागरिकता यहाँ के इनकी है, सब कुछ इनके पास, सिटीजनशिप है, ये यहाँ से वीजा पासपोर्ट लेकर के फॉरेन में सिर्फ आउटसाइड रिसाइडिंग है, फॉरेन में रह के अपना काम कर रहे हैं, ये हमारे नागरिक हैं। तो एनआरआई से कंफ्यूज नहीं होने, इनके पास सब सिटीजन वाला पावर। लेकिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सिटीजन नहीं है हमारे, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमारे सिटीजन नहीं है, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत के नागरिक नहीं है, सिर्फ कहने के लिए हैं, एग्जाम में आए तो बस ध्यान रखिएगा, सिटीजन नहीं है। इनसे ये हमारे कभी रहे थे, अब दूसरे देश के नागरिक हैं, लेकिन ये लंदन में रह रहे हैं, इनके पास बहुत पैसा है, ये भारत को मदद कर सकते हैं। इनको जोड़ने का एक तरीका 2003 में शुरू किया गया था। एक एलन सिंघवी कमेटी पहले बनी थी, वहां पे एलन सिंघवी कमेटी,
ठीक है, कभी नाम आए तो ध्यान रखिएगा। कि कमेटी ने बताया, पुराना हो गया, अब नहीं आएगा, उस समय करंट में था। तो होते होते क्या हुआ, इन्होंने कहा उन लोगों को जोड़ो, प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाने लगे और उनको बुलाने लगे। उनको एक बोले हम अपने तरफ से कार्ड देंगे, ठीक है। उस कार्ड का नाम पहले आया, ठीक है, पब्लिक, जो भी इंडियन ओरिजिन के पब्लिक थे उनको ओवरसीज, इनको क्या बोलते थे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको एक ओसीआई स्टेटस दे दिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहने लगे। जितने भी पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन, पहले एक अलग से आया, पीआईओ का भी कंसेप्ट आया, पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ दिया गया, पीआईओ स्टेटस, बाद में ओसीआई स्टेटस उसको कर दिया गया। अब इसी को 2015 में मोदी जी ने कहा नहीं नहीं, हम इनको बना देंगे ओसीआई कार्ड होल्डर, कार्ड होल्डर बना देंगे। ये हमारे सिटीजन नहीं है, लेकिन ये हमारे देश के कभी रहे थे, इनके दादा परदादा कोई भी, तो इनको अगर ओसीआई कार्ड ये ले लेते हैं इंडिया से, तो एक तो इंडिया से इनका जुड़ाव हो गया, नाता बन गया कि चलो हम इंडिया के कभी रहे थे और हमारा अपना देश वही है, प्लस ये मदद भी करते हैं कई बार, और इनको बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे इनको इंडिया आना हो, वीजा मिल जाएगा इजिली, इनको बहुत सारे जो चेक ये वो करवाने हैं उन सब से छूट मिला हुआ रहता है। तो ये फैसिलिटीज अवेल करते हैं, इंडिया से जुड़ते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अब आपका हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। आज की क्लास